आसिफ, क्या बात की है तुमने आप ही से? मैं शर्म आनी चाहिए। क्यों? मुझे क्यों शर्मानी चाहिए? मुझे इज्जत से इस घर में ब्याह के लाया गया है, रिश्ता लेकर गए थे आप लोग, मैं क्यों शर्म करूं? नहीं, मैं समझ रहा हूं तुम्हारी बात, तुम क्या कहना चाह रही हो। एक बात याद रखना आसिया, कोई इंसान अगर कोई गलत फैसला लेता है ना तो उसे तब्दील भी कर सकता है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी को कोई दुख पहुंचे। आप ही ने जितनी तकलीफों के साथ जिंदगी गुजारी है, किसी दुश्मन को भी वो दिन देखने ना पड़े। और ये तुम राहा और अरमान के बारे में क्या कह रही थी? जब तुम जानती हो कि राहा की शादी जरीउन से ही होगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो। मैं जानती हूँ मुझे कुछ भी करने की इजाजत है अदील, बट मैं राहा और जरीउन की शादी की तैयारियों की बात कर रही थी। सोचा तो ये था कि बतूल की शादी होगी उससे, अब वो तो होने से रही, तो अब राहा के साथ जो जाने अनजाने में मैंने गलतियां की हैं, उन गलतियों का कफारा अदा नहीं कर सकती क्या? मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन मैं सबको समझ गई। तारा को तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन राहा के साथ मेरा बिहेवियर बहुत बुरा था। तुमसे और राहा से मैं माफी मांग लूंगी, बतूल को भी समझाऊंगी, वो भी समझ जाएगी, आखिर वो भी तो उससे बहुत प्यार करती है। तुम अचानक, इज एवरीथिंग ऑलराइट? Yeah, everything is all right. जब राहा और जरीउन को साथ देखा तो अंदाजा हुआ कि मैं नहीं कर सकती अपनी बेटी के साथ ज्यादती। जो राहा का है वो राहा को ही मिलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम डैड। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। कैसे हो? मैं ठीक। डैड, आप दादा जान के घर क्यों नहीं जा रहे हैं? अतील चाचू पूछ रहे थे मुझसे। वेट कर रहा हूं मैं। ताजान की फौतगी को कुछ दिन गुजर जाएं, फिर अदील से बात हो। वैसे मैं पक्का कर चुका हूं अदील को। अब तो हमने उसे डेट देनी है शादी की। वो सब तो ठीक है, लेकिन आप मुझसे फोन पे हर वक्त तारा जी का पूछते रहते थे। जब से आप आए एक बार भी मुलाकात नहीं की आपने, क्यों? मिल लूंगा। अब आ गया हूं तो मेल जोल तो रहेगा ही। तुम कहां जा रहे हो? मैंने अभी राहा को लेकर जाना है ऑफिस। तो ऐसा करो कि मैं फ्रेश हो जाता हूं, मुझे अदील के घर छोड़ दें। चलें, ठीक है। फिर मैं कॉफी पी लेता हूँ और शावर कर लेता हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। ओके।
अदील, मैं इतने दिन ताईजान की वजह से बात नहीं कर सका तुमसे। दायर है, दुख ही ऐसा है। क्या सामने में अरे वसीम भाई, आपने कहा था 3 वक्त का खाना आप हमारे साथ खाएंगे, उसके बाद तो आप आज ही नजर आए हैं। भाभी क्या करूं मैं, इतने दिनों बाद आया हूं, पुराने दोस्तों ने पकड़ लिया। बड़ी मुश्किल से जान बख्शी की है उन्होंने छोड़ा तो मैं सीधा आप लोगों के पास आया। मैंने तो वसीम भाई से कहा था कि यहीं रहते, जाने की जरूरत ही नहीं थी। नहीं, जरूरत तो नहीं, लेकिन मेरा मिजाज ऐसा है अदील कि मैं किसी को अपनी वजह से डिस्कम्फर्ट में नहीं डाल सकता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी उतारे? ठीक हूँ। मैं जरियून के निकाह की बात करने आया हूँ। आओ बैठो। सच कहूं बेटा, तुम्हें पहली बार जब देखा तो मुझे भाईजान का ही गुमान हुआ था। और तुम्हें देखकर मेरे दिल ने कहा मैं तुमसे मिले बिना यहाँ से नहीं जा सकूंगी। बताया था मेरी माँ ने मुझे कि मैं खूब अपने मरहूम बाप जैसा लगता हूँ। आप लोग मेरी माँ को क्यों तलाश कर रहे थे? तुम्हें कैसे पता? तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं आप लोगों को तलाश कर रहा था। क्यों? पहले मैंने पूछा, तो आप बताएं। क्यों निकाला था उस बहू को जिसे कम हैसियत जानकर आपने घर से बेघर कर दिया, ये जानते हुए भी कि वो आपके बड़े बेटे के निकाह में है और प्रेग्नेंट भी। किस्मत भी क्या खूबसूरत खेल खेलती है ना। जिस मां को आपने घर से निकाला था, आज खुद एक घर का कब्जा छुड़ाने के लिए उसी मां के बेटे के सामने आ पहुंचे। मैं तुम्हारी माँ से मिलना चाहती हूँ। यही तो पूछ रहा हूं। क्यों? तुम्हें पूरा हक है, तुम वजह जानो, मगर मैं ज़ैनब से मिले बगैर नहीं बताऊंगी तुम्हें। क्या तुम अपनी माँ से मुझे मिलवा सकते हो? पूछूंगा उनसे, अगर उन्होंने इजाजत दी तो जरूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है भाई, तुम्हारे तो तेवर ही बदल गए। मैं कुछ समझा नहीं। समझ तो तुम गए हो। हालात बदलने से इंसान की औकात और हैसियत नहीं बदलती। माना कि तुम सरकार के मुलाजिम हो, लेकिन इस घर की मुलाजमत तुम पे और तुम्हारी माँ पे अभी भी फर्ज है। लिहाजा ये जो तुम्हारी कमिश्नरी है ना, इसे अपने दफ्तर तक ही रख के आया करो।